नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एविएशन टेक। आई होप आप सब ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, हम बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, बट वी आर बैक एंड नाउ हमने जो आपके लिए आज एक टॉपिक लेकर आया है, दैट्स द रीसेंट टॉपिक इन आवर सिविल एविएशन विच इज़ ग्रोइंग very vastly is DG Yatra. It's all about DG Yatra. So in today's video I will let you know what is DG Yatra, how would you use it and what are the benefits of using it. So इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो DG यात्रा जो एप्लीकेशन है वो एक फैसिलिटी है टू सेव आवर टाइम एट द एयरपोर्ट। एंट्री पे जो CSF हमको पहले मैनुअली चेक करता था, अब हम DG यात्रा के थ्रू उस फैसिलिटी को यूज़ करके हम अपना ट्रैवल का जो टाइम का एक बहुत बड़ा पार्ट था एंट्री पे, वो हम बचा सकते हैं। DG यात्रा एप्लीकेशन इज़ गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए आप अपने जब DG यात्रा पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर आप मैनुअली उसमें आधार नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालकर OTP जनरेट करके ID क्रिएट कर सकते हैं, या तो इसकी फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट देती है कि हम इसको DG लॉकर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो DG लॉकर है वो भी मतलब एयरपोर्ट्स पे अलाउ होता है। आप DG लॉकर में अगर अपनी ID दिखा के भी एंट्री कर सकते थे, तो इट्स अ प्रोसेस लाइक गवर्नमेंट का कि आप आइदर मैनुअली कर लीजिए या तो DG लॉकर के थ्रू उसको लिंक करके अपना आइडेंटिफिकेशन को वैलिडेट करा के एंट्री ले सकते हैं एयरपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू यूज़ द DG यात्रा ऐप, हाउ टू क्रिएट एन ID इन DG यात्रा। एंड ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक पर्सन जिन्होंने अपनी बुकिंग बनाई है उनका नाम टिकट में जो नाम है वो सेम होना चाहिए। फॉर सपोज़ मेरा नाम अगर आकांक्षा है और मेरा लास्ट नेम फॉर सपोज़ शर्मा है, तो मैं A शर्मा के नाम से बुकिंग अगर बनाई हूँ, तो अगर मेरी ID में आकांक्षा शर्मा लिखा हुआ है तो वो मुझे वैलिडेट नहीं करेगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि व्हेन यू मेक बुकिंग आप अपना आधार या कोई भी गवर्नमेंट ID जो आप यूज़ करेंगे DG यात्रा ऐप में, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बुकिंग बनाएं, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, बिकॉज दिस ऐप विल नॉट अलाउ यू टू क्रिएट एन ID यूजिंग अ फाउल नेम। जिसका भी नाम है, जिसका भी ID है, सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। ओके, सो फर्स्टली आपको ये डाउनलोड करना है फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। ओके, सो वंस द एप्लीकेशन इज़ डाउनलोडेड, ओपन द ऐप। उसके बाद आप अपना आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या पासपोर्ट नंबर डालेंगे। वो डालने के बाद आपको एक OTP आएगा इन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID। यू नीड टू एंटर द OTP। वंस द OTP इज़ एंटर, इट विल फेच योर eKYC डिटेल्स। आपकी eKYC डिटेल्स लेने के बाद इट विल आस्क यू टू क्लिक अ सेल्फी। सेल्फी जो आपको क्लिक करनी है, जब वो पेज ओपन होगा तो एक डॉटेड फेस शेप का, एक ओवल शेप का चीज़ ओपन होगा जिसके अंदर आपको आपका फेस अलाइन करना है। एंड प्लीज़ एंश्योर जब आप ये सेल्फी क्लिक कर रहे हो, कमरे में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप मास्क नहीं पहने होने चाहिए, एंड आपका फेस उसके साथ प्रॉपरली एकदम इस तरह से अलाइन हो। एंड वंस यू क्लिक अ सेल्फी, आपकी सेल्फी अपलोड होगी और eKYC के साथ वो उसको वैलिडेट करेगा, मैच करेगा कि हाँ ये पर्सन आप ही है कि नहीं। इट्स एन एडवांस टेक्नोलॉजी। वो यूज़ करने के बाद अगर वो आपको वैलिडेट कर लिया, यू आर गुड टू गो, आपका ID इज़ क्रिएटेड। एंड इफ नॉट, अगर आपका नहीं हो पाए, यू कैन रीट्राई द प्रोसेस। अगर उसके बावजूद भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो आपको वैलिडेट नहीं कर पा रहा है, देन आई विल लेट यू नो द नेक्स्ट प्रोसीजर उसमें क्या करना है। Once your ID is created, you can upload your ticket or your boarding pass. आप जो वेब चेक इन करके रखेंगे एक दिन पहले, you can upload the same boarding pass and it will show once you open the app। एक बारकोड जैसा रहेगा जो आपके टिकट के साथ मैच कर लिया होगा, लिंक हो गया होगा,
एंड उसी को आप सारे गेट्स पे, डिपार्चर गेट पे, सिक्योरिटी गेट पे एंड बोर्डिंग गेट्स पे स्कैन करके अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आपका जब फेस आईडी आपके आधार से मैच होता है तो यू आर गुड टू गो, यू अपलोड योर बोर्डिंग पास। और आप ये ट्रैवल के एक दिन पहले भी कर सकते हैं। जब आप जब आप वेब चेक इन करते हैं तो आपका बोर्डिंग पास जनरेट होता है, तो आप उसको अपलोड करके देन इट इज़ डन। अगर आपका फेस मैच नहीं हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी आधार की जो फ़ोटो है वो सबके आधार कार्ड बहुत पहले बने हुए हैं, if it's not matching with my face and my credentials are not getting matched, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ओके अगर वो नहीं होता है, एक QR कोड जनरेट होता है, वन टाइम मैनुअल ID वैलिडेशन, आप इसको जनरेट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू रीच द एयरपोर्ट, तो CSF पर्सन एयरपोर्ट पे एक कियोस्क होगा, एवरी एयरपोर्ट विल बी हैविंग अ कियोस्क जो इसको वैलिडेट करेगा विद द CSF पर्सन। आप जाके CSF को बता सकते हैं कि यू हैव एन लाइक इशू ID मैच का। वो आपका जो वन टाइम का QR कोड है वो लेकर जाएंगे, स्कैन करेंगे आपकी ID, वो फिजिकली ऐसा देखेंगे, वहाँ पे ID मैच होती है, दे विल डू एन ओके। ठीक है, उसके बाद आप अपना ट्रैवल डेटा फेच कर सकते हैं उसमें से, एंड देन यू कैन प्रोसीड स्मूथली फॉर योर सिक्योरिटी चेक। I would really request and recommend for all passengers traveling by air to download the DG Yatra app, not just to skip the queue, but yes, टाइम के साथ साथ इंसान भी आगे बढ़ रहा है। एंड वाई द गवर्नमेंट इज़ गिविंग इट सो इम्पोर्टेंस, अभी रिसेंटली आई थिंक 6 सितंबर को 9 एयरपोर्ट्स पे एक साथ DG यात्रा की लॉन्चिंग हुई थी। DG Yatra was first introduced by our Prime Minister Shri Narendra Modi on December 2022. It was in Delhi, Varanasi and one more airport. And now total 24 cities, 24 airports have DG Yatra facilitated there for their passengers. So if the government is thinking so much about the air travel and the convenience of the passenger, we as the passengers have the responsibility also to just take the advantage of government कि ये जो सारी चीज़ें हमारे लिए कर रही है उस चीज़ का हम एडवांटेज लें। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, आई हैव गिवन द लिंक टू डाउनलोड द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ यू कैन जस्ट click on the link and download, and if you have any queries related to anything related to aviation, related to DG Yatra, you can drop down your questions and your queries in the comment box. And please do like, share and subscribe our channel. It gives us a motivation to make more and more informative videos. So till then, take care. Me Akanksha signing off. Jai Hind.